हेलो गाइस। आज हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट 2 रहेगा। आज हम इसमें दोबारा से रूल ही डिस्कस करेंगे और कल से हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज हमारा इसका पार्ट 2 रहेगा रूल्स के रिकॉर्डिंग। कल हमने इसके रूल्स डिस्कस किए थे, कहाँ तक इसके हमने 2 तक इसके जो रूल थे वो डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फ्रॉम है। ठीक है, फ्रॉम कहाँ पे यूज़ होता है। आपको जो कॉन्सेप्ट वाला पीडीएफ होगा या रूल्स वाला पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा। अब मैं फ्रॉम की बात करूं, जो फ्रॉम है, फ्रॉम कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फ्रॉम सबसे पहले यूज़ किया जाता है नॉर्मली यूज विद जहाँ पे टू की बात की गई हो। ठीक है, जहाँ पे टू हो, जहाँ जहाँ पे टिल की बात की हो, जहाँ पे टू का बात की गई हो, टिल की बात की गई हो, वहाँ पे जो हमारा फ्रॉम है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि द गेस्ट, ठीक है, द गेस्ट लेक्चर इज़ फ्राम 2 PM to 3 PM। जहाँ पे टू की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी हमारा फ्राम का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल बात करूँ मैं, जो हमारा फ्राम है और फ्राम कहाँ पे यूज़ किया जाता है। कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्लेस, यानी कि कोई प्लेस हो उसके लिए भी फ्राम का यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई प्लेस के लिए भी फ्राम का यूज़ किया जाता है। ही इज़ फ्राम मुंबई। ठीक है, कोई प्लेस की बात की गई हो वहाँ पे भी हमारा क्या यूज़ किया जाता है, फ्रॉम यूज़ किया जाता है। जहाँ पे टू हो, अनटिल हो या टिल हो उनके साथ भी हमारा फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा फ्रेंड्स सिंस का। जो सिंस है, सिंस प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ की जाती है। जो सिंस है वो बिल्कुल परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ की जाती है। जहाँ पे भी परफेक्ट टेंस का जिक्र किया हो, जहाँ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट वाला कोई भी टेंस हो। ठीक है, परफेक्ट टेंस कौन सा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जहाँ पे की गई हो वहाँ पे भी सिंस का यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पे अगर इसको नहीं सीखना हो, जहाँ पे विद द पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई हो वहाँ पे हमारा सिंस का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ, वी हैव बीन लिविंग लिविंग सिंस 202। हम जहाँ पे 2002 से रह रहे हैं, बिल्कुल एक पॉइंट की बात की, एक समय की बात की, जहाँ पे पॉइंट की बात की गई हो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसकी, सिंस की। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा फ्रेंड्स फार का। जो फार है, फार कहाँ पे यूज़ किया जाता है, फार यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक है, लेकिन परफेक्ट टेंस के या यूज़ किया जाता है और ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज़ किया जाता है। जहाँ पे पीरियड की बात की गई हो उधर होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे होता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि उधर बात कर रहे थे, उधर पॉइंट की बात 9 o'clock या 2002 से। ठीक है, इधर होता है पीरियड की, यानी कि हमें जहाँ पे 13 साल से रह रहे हैं, 15 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, कई सेंचुरियों से रह रहे हैं, वो होता है पीरियड। पॉइंट की बात होती है जहाँ पे 9 बजे से, ठीक है, 9 बजे से रह रहे हैं या 2002 से रह रहे हैं, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, जैसे कि हम इधर 15 ईयर से रह रहे हैं, वो होता है फार और पीरियड में, यही आपका सिंस और फार में यही आपका डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को भी आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिलते रहे। उसके बाद बाय का यूज़ करूं, जो बाय है, बाय हमेशा यूज़ किया जाता है जहां पे डेड लाइन की बात की गई हो, जहां पे हम डेड लाइन को एक्सप्रेस कर रहे हो वहां पे भी क्या यूज़ किया जाता है, हमारा जो बाय होता है उसको यूज़ किया जाता है। डेड लाइन जैसे कि यू शुड कंप्लीट योर वर्क बाय दिस इवनिंग। ठीक है, बाय इस इवनिंग तक आपने अपना जो काम है उसको कंप्लीट करना है, डेड लाइन बता दी, वहाँ पे भी हम बाय का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात बाय करूँ, जहाँ पे एजेंट्स की बात करें। ठीक है, बाय इज यूज्ड फॉर एजेंट्स, एजेंट्स के साथ भी बाय का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल रखूँ बाय की, एजेंट्स की बात करूँ, द लेटर बॉस रिटन बाय सुरेश बाय विद द पेंसिल। जहाँ पे भी आपका जो बात की गई, द लेटर वास रिटन बाय सुरेश। ठीक है, वास रिटन बाय, जहाँ पे किसके द्वारा किया गया वहाँ पे भी बाय का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बाय का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है जहाँ पे व्हीकल्स की बात की गई हो। ठीक है, जहाँ पे व्हीकल्स की बात की गई हो वहाँ पे भी बाय का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई यूजली गो टू द ऑफिस बाय बस। ठीक है, आई यूजली गो टू द ऑफिस बाय बस। ठीक है, वहाँ पे भी जहाँ पे व्हीकल्स की बात की गई हो वहाँ पे भी बस बाय का यूज़ किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ जाते हैं और कल से हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। आज हम इसके रूल ही डिस्कस करने वाले हैं। इनटू की बात करूं,
अब जो इनटू है, इनटू कहाँ पे यूज़ किया जाता है? व्हेन, जब भी कोई चीज़ कहाँ पे जा रही हो, व्हेन द थिंग्स आर गोइंग इनसाइड या आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, जहाँ पे कोई चीज़ इनसाइड से आउटसाइड जा रही हो या आउटसाइड से इनसाइड जा रही हो, वहाँ पे हम बात करते हैं इनटू की। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, जंप्ड इनटू द रिवर जाने की बॉय आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है, ठीक है, कोई भी एक बॉय है वो वाटर के अंदर जंप कर रहा है, जाने कि आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है। जब कोई भी बॉडी आउटसाइड से इनसाइड जा रही है, वहाँ पे हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल की बात कर दूं, कोई भी जैसे कि नाम है, आप इधर लिख सकते हो नेहा इज़ कीपिंग हर बैग, ठीक है, कीपिंग हर मोबाइल इन टू द बैग, जो नेक है वो अपना बैग अपना मोबाइल अपने बैग में छुपा के रख रही थी, जहाँ उधर उसने रखा था, इन टू द बैग, बैग में डाल दिया। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट रूल रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स अपॉन, ठीक है, जो अपॉन होता है वो किसको शो करता है फ्रेंड्स? कॉन्टीन्यूस एक्शन को, जहाँ पे कोई चीज़ कॉन्टीन्यू चल रही हो, कॉन्टीन्यूस एक्शन में हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? अपॉन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि द डॉग जंप्ड अपॉन मी, जो डॉग है वो मैं भी चल रहा था और डॉग भी चल रहा था, डॉग ने अचानक से मेरे पे जंप कर लिया, यानी कि जो चीज़ दोनों एक साथ हो रही हो या कॉन्टीन्यूसली हो रही हो, वहाँ पे हम अपॉन का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करूं, ओवर की, ठीक है, ओवर की बात करूं, जो हमारा ओवर है, ओवर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जहाँ पे कोई भी बॉडी, जहाँ पे कोई भी चीज़ किसी के ऊपर हो, ठीक है, एग्जैक्टली अपवर्ड सम अदर, कोई भी बॉडी किसी चीज़ के एग्जैक्टली अपवर्ड हो, वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करते हैं। देयर इज़ द ब्रिज ओवर द ब्रिज, ठीक है, ओवर द रिवर, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी कोई भी चीज़ एग्जैक्टली किसी दूसरी चीज़ के ऊपर है, वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वी आर फ्लाइंग अबव, वी आर द देयर आर लाइट आर हैंगिंग ओवर द टेबल, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। आपके ये इम्पोर्टेंट रूल है, आपको इनको कम्प्लीटली देखना है, और आपका जो रूल्स वाला सेशन आज ही चलेगा, उसके बाद कल से हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीपोजिशन के, उन्हें हम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद बात करूं अंडर, जो हमारा प्रीपोजिशन है, अंडर प्रीपोजिशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो अंडर है वो वहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे कि कोई चीज़ किसी चीज़ के एग्जैक्टली नीचे होगी, ठीक है, कोई चीज़ किसी चीज़ के एग्जैक्टली नीचे होगी, वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसकी लेनी हो, ठीक है, ए पेन इज लाइंग अंडर योर चेयर, ठीक है, द मैन सैट अंडर द ट्री, द मैन सैट अंडर द ट्री, यानी कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ के नीचे एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में, उसी सेम वे में है, तो वहाँ पे हम अंडर की बात, अंडर प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। उसके बाद बीनीथ की बात करें, ठीक है, बीनीथ कहाँ पे हमारा जो यूज़ किया जाता है, जो हमारा बीनीथ वाला हमारा प्रीपोजिशन है, जो बीनीथ है वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, अंडर सम अदर थिंग्स, जब कोई भी चीज़ किसी अदर चीज़ के नीचे हो, किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो, वहाँ पे हम बीनीथ का यूज़ करते हैं। द ऑफिस इज़ लोकेटेड बिलो अवर ऑफिस, यानी कि देयर ऑफिस इज़ लोकेटेड एट बिलो अवर ऑफिस, यानी कि कोई भी एग्जैक्ट चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे है, वहाँ पे हम बीनीथ का यूज़ करते हैं। उसके बाद बिलो की बात करूं, जो हमारा बिलो प्रीपोजिशन रहता है, बिलो प्रीपोजिशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? बिलो प्रीपोजिशन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ लोअर लेवल पे हो, ठीक है, लोअर लेवल पे जहाँ पे कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे बिलो का यूज़ किया जाते हैं। जैसे कि लिख सकते हो ए रिवर इज़ फ्लोइंग बिलो द माउंटेन, यानी कि जो रिवर है वो माउंटेन के नीचे से फ्लो कर रही है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट बात करूं, जो आपका क्या रहेगा? बिहाइंड का रहेगा, ठीक है, जो आपका बिहाइंड प्रीपोजिशन है, बिहाइंड प्रीपोजिशन आपका कहाँ यूज़ किया जाता है? यानी कि इट इज़ यूज टू डिनोट टूवर्ड द बैक ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज़ किसी के पीछे है, ठीक है, किसी के पीछे, ही इज सीटिंग बिहाइंड मी, यानी कि जे मेरे पीछे बैठा है। कोई चीज़ बात करें किसी समथिंग के बारे में जो किसी के एग्जैक्ट पीछे हैं, वहाँ पे हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट और बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिटवीन,
ठीक है, जो आपका बिटवीन है, बिटवीन कहाँ कहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ किया जाता है। बिटवीन यूज़ किया जाता है जहाँ पे टू पर्सन हो, ठीक है, जहाँ पे टू पर्सन हो, जहाँ कोई दो चीज़ें हों, वहाँ पे हमारा जो बिटवीन है, बिटवीन प्रीपोजिशन है, उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लिख सकते हो देयर इज़ अ रेड बॉक्स बिटवीन द ब्लू एंड द ऑरेंज वन। देयर इज़ द रेड बॉक्स बिटवीन द ब्लू एंड ऑरेंज वन, यानी कि जब भी दो चीज़ों की बात की गई हो, दो पर्सन की बात की गई हो, या दो चीज़ों की बात की गई हो, वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद अमंग की बात करूँ, जो अमंग है, अमंग बात करता है जब टू या टू से ज़्यादा हो, मोर देन टू। टू नहीं, टू हमेशा बिटवीन में करते हैं। जब टू से कोई चीज़ें या थिंग्स ज़्यादा हों, वहाँ पे प्रीपोजिशन हमारा टू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सानिया इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल गर्ल्स। सानिया इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल गर्ल्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन रहेगा वो रहेगा हमारा फॉर प्रीपोजिशन। ठीक है, जो फॉर प्रीपोजिशन है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वो यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स कहीं रीज़न के लिए या किसी पर्पस के लिए। ठीक है, रीज़न या पर्पस के लिए जहाँ पे हमारा कोई चीज़ यूज़ की जाती है उसको हम फॉर प्रीपोजिशन से बात करते हैं। ठीक है, ऑल दिस टाइस आर फॉर यू, यानी कि जितने भी ये टाइस हैं वो सब तुम्हारे लिए हैं। इधर रीज़न या पर्पस के लिए जहाँ पे बात की गई हो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ विद की। ठीक है, विद की बात करें, जो विद यूज़ किया जाता है किसी का रिलेशन किसी के साथ दिखाने के लिए। ही इज़ राइटिंग अ लेटर विद अ पेन, यानी कि वो लेटर लिख रहा है पेन के साथ, यानी कि रिलेशन है किसका? राइटिंग का। ठीक है, लिखने का पेन के साथ, ये रिलेशन, जहाँ पे भी कोई चीज़ किसी के साथ रिलेशन शो कर रही हो वहाँ पे हम विद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये थे फ्रेंड्स आपके जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे। कल से हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वो स्टार्ट कर देंगे। आपको जो रूल्स वाली पीडीएफ होगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई सुजेशन होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही।